जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CE यानी क्रैक एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा बिहार पुलिस का ये जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसका आज छठा भाग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधों में उसकी दर सबसे अधिक किस में होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर जरूर दें। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लाल रंग में। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है। नंबर प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी CA। जी हाँ, CA++ जो होता है वो रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य होता है। 3 नंबर प्रश्न होगा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। जी हाँ, मेजनी जो था उसका संबंध किस संगठन से था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कार्बोनरी। जी हाँ, कार्बोनरी से ही मेजनी का संबंध था। बात की जाए 4 नंबर प्रश्न की, तो 4 नंबर प्रश्न होगा कि 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है। जी हाँ, 16वां जो IPL हुआ है उसका संस्करण का खिताब जो होता है 16वां वो किसने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चेन्नई सुपर किंग। और बात की जाए उपविजेता कौन सी टीम थी। जी हाँ, उपविजेता टीम की बात की जाए तो वो हो जाएगा गुजरात टाइटंस। 5 नंबर प्रश्न है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। जी हाँ, गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी नाविक। जी हाँ, गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से नाविक था। 6 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो 6 नंबर प्रश्न है कि चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूप कब्जा किया। जी हाँ, चीन जो था वो तिब्बत पर पूर्ण रूप से कब्जा कब किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1959 यानी 1959 को। 7 नंबर प्रश्न होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। जी हाँ, नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो किस लिए प्रसिद्ध था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नंबर प्रश्न होगा कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जी हाँ, मुख्यमंत्री जो होता है किसी भी राज्य का वो किसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राज्य की सुरक्षा। जी हाँ, मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। प्रश्न होगा कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। जी हाँ, वित्तीय घाटे का तात्पर्य किससे है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सभी मदों से प्राप्त आयकर से कम। जी हाँ, बात की जाए 10 नंबर प्रश्न की, तो 10 नंबर प्रश्न होगा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव। जी हाँ, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा। जी हाँ, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भिवंडी तालुका। जी हाँ, भिवंडी तालुका नामक एक गाँव है जो महाराष्ट्र में पड़ती है, उसे पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव विकसित किया जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर की, तो वो है भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। जी हाँ, भारत में जो झूम की खेती की जाती है वो पहाड़ी इलाके में होती है, उसके तहत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड में ही झूम खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उपस्थित है। 12 नंबर प्रश्न की कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया। जी हाँ, बिहार सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का जो आरक्षण है उसका प्रावधान कब किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 2016 में। जी हाँ, 2016 में ही बिहार सरकार ने 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को दे दिया था। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है। जी हाँ, बिहार का जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है वो कौन सा है। तो इस ऑप्शन ए यानी राजेंद्र सम्मान। जी हाँ, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान हो जाएगा वो होगा राजेंद्र सम्मान। 14 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो 14 नंबर प्रश्न है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह है। जी हाँ, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण। जी हाँ, दाढ़ी बनाने के लिए व्यक्ति अवतल दर्पण का उपयोग करता है। बात की जाए 15 नंबर यानी 15 नंबर प्रश्न की, तो एक लेंस में आवर्धन मान सदैव 1 से कम होता है वह लेंस कहलाता है। जी हाँ, वह लेंस कौन सा लेंस होता है या कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अवतल लेंस। जी हाँ, सदैव आवर्धन मान जब 1 से कम होता है यानी माइनस में होगा तो वो होगा अवतल लेंस, अगर प्लस में होगा तो वो हो जाएगा उत्तल लेंस। 16 नंबर प्रश्न होगा कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अवतल दर्पण में। जी हाँ, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही दिखाई देता है, जिसके कारण हम लोग दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग भी करते हैं, या सुनार के जो दुकान में लगाया जाता है उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। जी हाँ, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो है इनमें से कौन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वेबर। जी हाँ, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर कि कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है। जी हाँ, कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी काली मिट्टी में। जी हाँ, कपास की पैदावार काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। 19 नंबर प्रश्न है कि बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। जी हाँ, बांदीपुर जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कर्नाटक में। जी हाँ, बांदीपुर जो वन्य जीव अभयारण्य है वो है कर्नाटक में स्थित है। 20 नंबर प्रश्न है कि समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जाती है। जी हाँ, किसके द्वारा मालूम की जाती है समुद्र की गहराई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सोनार। जी हाँ, सोनार से ही समुद्र की गहराई मापी जाती है। प्रश्न होगा कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। जी हाँ, वायुमंडल में जो ऊपरी भाग होती है उसको ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर जरूर दें। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को भी लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पराबैंगनी किरणों से। जी हाँ, ओजोन परत जो होती है जिसको हम लोग O3 शॉर्ट फॉर्म में रसायन की भाषा में लिखते हैं वो हमारी रक्षा पराबैंगनी किरणों से ही करती है। 22 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो 22 नंबर प्रश्न है कि शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। जी हाँ, शुष्क सेल जो होता है उसका एनोड किससे बना होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ग्रेफाइट से। जी हाँ, ग्रेफाइट से ही शुष्क सेल का एनोड बना होता है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। जी हाँ, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। 24 नंबर प्रश्न होगा कि रक्त अंस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। जी हाँ, रक्त का जो स्कंदन होता है उसमें कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी विटामिन के। जी हाँ, विटामिन के ही रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि तो 25 नंबर प्रश्न है एंजाइम मूल रूप से क्या है। जी हाँ, एंजाइम जो होता है वो मूल रूप से क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी प्रोटीन। जी हाँ, एंजाइम जो होता है मूल रूप से प्रोटीन ही होता है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कान में कितनी हड्डियां होती है। जी हाँ, हमारी कान में जो मानव के कान में कितनी हड्डियां होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 6। जी हाँ, मानव के कान में 6 हड्डियां होती है। 27 नंबर प्रश्न की बात की जाए 27 नंबर प्रश्न है प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद जमा होता है। जो खाद्य पदार्थ होता है वो किस में जमा होता है प्याज में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शल्क पत्र में। जी हाँ, प्याज में जो छोटा छोटा शल्क पत्र इस तरह से बना होता है उसी में खाद्य जमा होता है। 28 नंबर प्रश्न होगा कि आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है। जी हाँ, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 29 नंबर प्रश्न होगा कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है। जी हाँ, उपभोक्ता का जो शोषण होता है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इनमें सभी। ऑप्शन ए में होगा सूचना का अभाव, तो ये भी सही है। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, ये भी सही है। ऑप्शन सी में उपभोक्ताओं की अज्ञानता, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इनमें सभी। तो चलिए देखते हैं आज का 30 नंबर यानी आखिरी प्रश्न कि बाल्कन प्लान किससे संबंधित है। जी हाँ, बाल्कन प्लान जो था वो किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भारत विभाजन अधिनियम से। जी हाँ, बाल्कन प्लान भारत विभाजन अधिनियम से संबंधित है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ये जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट का सेशन है वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।